एक्सरसाइज 5.3 का ये क्वेश्चन नंबर 11 है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें लैंग्वेज ज्यादा है और बच्चों को यही लैंग्वेज देखकर डर लगता है। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है जिसमें केवल लैंग्वेज है और थोड़ा सा ही सॉल्यूशन है इसका। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन बोला है कि किसी एपी के प्रथम 9वें पद का योग ज्ञात करें। योग दिया है यानी कि एसएन का वैल्यू अगर मैथमेटिकल में देखे तो 4n माइनस एन स्क्वायर। एसएन का वैल्यू दिया है 4n माइनस एन स्क्वायर। एसएन एसएन का वैल्यू फिर से लिख लेते हैं 4n माइनस एन स्क्वायर। इसका प्रथम पद क्या है, बस एसएन का दे दिया है 4n माइनस एन स्क्वायर। अब पूछ रहा है इसका प्रथम पद क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है। कहने का मतलब प्रथम पद क्या है, a1 पूछ रहा है, अर्थात s1 a1 कहिए चाहे s1 कहिए। अगर प्रथम पद 3 है तो प्रथम पदों का योग तो 3 ही ना होगा। प्रथम पद 11 है तो प्रथम पदों का योग भी 11 होगा। ठीक है, a1 कहिए या s1 कहिए, प्रथम दो पदों का योग क्या है, मैंने s2 पूछ रहा है। a1 और s1 एक ही चीज होता है। दूसरा पद क्या है, अब a2 पूछ रहा है। इसी प्रकार तीसरे 10वें और 9वें पद ज्ञात कीजिए। मतलब a3 a10 और an। इतना मैथमेटिकल लैंग्वेज का क्वेश्चन है। कुछ ज्यादा चीज पूछ रहा है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आसान है, एक चीज पूछेगा तो थोड़ा सा में सॉल्व हो जाता है। ठीक है, एसएन का वैल्यू दे दिया है कि 4n माइनस एन स्क्वायर। s1 यानी a1 ज्ञात कीजिए, s2 ज्ञात कीजिए, a2 a3 a10 और an ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन बस इतना ही है मैथमेटिकल लैंग्वेज के अनुसार। अब हम लोग चलते हैं, अगर n का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो s1 बराबर होगा 4 into 1 minus 1 स्क्वायर, यानी 4 1 जा 4 minus 1 यानी कि 3। ये हो आंसर। s1 या a1 पूछ रहा था ना कि पहला पद का योग क्या होगा और या पहला पद क्या होगा, तो s1 तो आ गया 3 आंसर। कितना आसान है। अब चलते हैं दूसरा में। दूसरा टर्म क्या, s2 क्या होगा, तो यहाँ 2 रखते हैं, 4 into 2 minus 2 का स्क्वायर माइनस 4 यानी 4। दूसरा आंसर s2 निकल गया, दूसरा आंसर निकल गया। अब बोल रहा है a2 बताइए क्या होगा। देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं, थोड़ा बेटर तरीके से समझ में आएगा। अगर मान लेते हैं कि ये था आपका AP, ये AP है, लेकिन ये s1 मतलब कि पहला पद का योग 3 है, दो पदों का योग 10 है, तीन पदों का योग 21 है। तो पूछेगा कि दो s1 है, s2 है, s3 है, लेकिन a2 पूछ देगा कि दूसरा पद है क्या। तो जब दो पद का योग 10 है तो दूसरा और पहला को घटाएंगे तब ना आएगा, 10 में से 3 7। पूछ देगा कि तीसरा पद क्या है, तो तीसरा s3 में से s2 को घटाएंगे तब आएगा यहाँ पे 11। समझ रहे हैं, जब तीसरा पद के योग में से दूसरा पद का योग घटाएंगे तब आएगा यहाँ पे s3। ठीक है, अगर दूसरा पद निकालना है तो s2 में से s1 को घटाना होगा। बस यही छोटा सा कॉन्सेप्ट है इस चीज में, और यही चीज समझना है कि s3 निकालना है, a3 निकालना है तो s3 माइनस s2 किया जाएगा, a2 निकालना है तो s2 माइनस s1 किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो s2 निकल गया था, a2 निकालना है तो a2 का क्या बताए हैं, s2 माइनस s1। s2 कितना है 4 माइनस s1 कितना है 3, a2 आएगा 1। ये आंसर हो गया। अब पूछ रहा है a3 निकालिए, फिर पूछ रहा है a3 निकालिए। a3 का तब क्या होगा, s3 माइनस s2, यही ना होगा। a3 का होगा s3 माइनस s2। कैसे यहाँ पे a2 का s2 माइनस s1 होता था, यही तो कांसेप्ट समझना था। तो यहाँ पे a3 का होगा s3 माइनस s2। s3 कितना होगा नहीं निकाले हैं हम लोग,
तो ये एस एन वाले में पुट कर देते हैं n का वैल्यू 3 माइनस 3 का स्क्वायर ब्रैकेट में ये S3 हो गया और S2 का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 4 12 माइनस 9 माइनस 4 12 माइनस 9 3 माइनस 4 माने माइनस का 1 A3 आ गया आपका माइनस का 1 A3 माइनस का 1। यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट होते जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। A3 तक अब हम लोग कंप्लीट कर लिए, एक आंसर 2 3 4 चीज सॉल्व हो गया है। अब पांचवा और छठा है और दो चीज पूछ रहा है, A10 पूछ रहा है, A10 पूछ रहा है। तब आपका कॉमन सेंस क्या बोलेगा कि A10 निकालना है, यानी S10 में से S9 को सब्ट्रैक्ट करना होगा। S10 माइनस S9, S10 क्या है, S10 तो नहीं निकाले हम लोग, यानी निकालना होगा। इसमें 10 वैल्यू रख के 4 into 10 माइनस 10 का स्क्वायर, ये हो गया S10 माइनस S9 भी नहीं निकाले हैं तो यहाँ पे 9 रखना पड़ेगा इनके प्लेस पे। 4 into 9 माइनस 9 का स्क्वायर, ठीक है। और ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो पहले आराम से आप लोग S10 पहले निकाल लीजिए। SN दिया है ना 4n माइनस n स्क्वायर, तो S10 निकालिए। 4n 4 into n के प्लेस पे क्या रखना है 10 माइनस 10 का स्क्वायर, 40 माइनस 100 मतलब माइनस का 60, क्योंकि बड़ा है इसका सिंबल होगा। S10 निकाल लिए, S9 निकाल लेते हैं। S9 4n माइनस n स्क्वायर पे n के प्लेस पे 9 पुट करना है, इक्यासी में से 36 को माइनस करना है तो 45 आएगा, ठीक है। 45 नहीं, ठीक है 45 आएगा। S10 निकालने के लिए क्या बताए थे, S10 माइनस S9, तो A10 बराबर S10 के प्लेस पे क्या पुट करेंगे माइनस 60 और S9 के प्लेस पे माइनस 45, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 105। A10 आ गया, A10 आ गया माइनस 105। अब AN निकालना है, ठीक है, लास्ट में AN निकालना है। अब AN कैसे निकलेगा, तब कॉन्सेप्ट तो था कि जो पूछ रहा है उसमें से उसका एक कम माइनस करना है, ठीक है। A10 का वैल्यू माइनस 105 आ रहा है ना, A9 कैसे निकलेगा, S9 में से आपको माइनस करना होगा S9 माइनस 1। देखिए यहाँ पे प्लस माइनस माइनस सिंबल जो बड़ा होगा उसका ना होगा, तो ये बड़ा है माइनस 81, यहाँ पे माइनस का सिंबल होगा। और A10 बराबर S10 माइनस A9, ये यहाँ वाला माइनस, और S9 का वैल्यू खुद माइनस 45 है, माइनस 60 माइनस माइनस प्लस 45, और ये बड़ा है तो इसका सिंबल। A10 का वैल्यू माइनस 15 आएगा, ठीक है, A10 का वैल्यू माइनस 15 आएगा। अब हम लोगों को निकालना है क्या A से, तो जैसे हम लोग देख रहे थे कि A10 निकालना था तो A10 है, 10 में से एक घटा रहे थे, तो इसे ही सेम टू सेम A निकालने के लिए AN अब माइनस करेंगे A और N में से एक घटा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग AN नहीं सॉरी SN माइनस 1, S10 माइनस 1 9, वैसे SN माइनस 1, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तब देखिए SN निकालना है, SN पहले निकाल लेते हैं अलग अलग, AN निकालना है ना, यहाँ पे AN निकालना है तो SN माइनस SN माइनस 1, SN अलग से निकाल लेते हैं। SN बराबर दिया क्या है 4n माइनस n स्क्वायर, यहाँ तो SN निकल जाएगा,
अब इसी फॉर्मूला पे n के प्लेस पे अगला बार Sn-1 निकालना है। तो अब जहां जहां n है वहां n-1 पुट करेंगे, यहाँ भी n है तो यहाँ भी n-1 पुट करेंगे। 4n प्लस माइनस माइनस 4 माइनस a माइनस b के होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 4n माइनस 4 प्लस माइनस माइनस n स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस 2n, यहाँ पे आया माइनस n स्क्वायर, 4 और 2 6n, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लेकिन सिंबल माइनस का ही होगा 5। ठीक है, Sn का भी वैल्यू आ गया, Sn-1 का भी वैल्यू आ गया। तो अब हम लोग निकाल लेंगे an बराबर क्या था, Sn माइनस Sn-1। Sn का वैल्यू कितना लिखे, 4n माइनस, यहां से आ जाते हैं, an बराबर Sn का वैल्यू है 4n माइनस n स्क्वायर, 4n माइनस n स्क्वायर माइनस Sn-1 का वैल्यू है माइनस में n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 5। ठीक है, अब देखिए 4n माइनस n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस n स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 6n माइनस माइनस प्लस 5, प्लस माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, n स्क्वायर सेम थिंग, प्लस माइनस में कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 5 बचा और 6 और 4 बचा, एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो यहाँ पे माइनस 2n, क्योंकि ये बड़ा है इसका सिंबल होगा। ठीक है, आंसर एक बार फिर से समझिए, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था, क्वेश्चन बहुत इजी था। यहाँ थोड़ा सा आप लोगों को डिफिकल्ट फील हुआ होगा, लेकिन अगर आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ भी वही चीज है, बस यहाँ पे वेरिएबल्स है, बस इतना का अंतर है। देखिए शुरू से क्या था कि S1 निकाल लिए थे, इस पे रख के S2 निकाल लिए थे, फिर A2 निकालना था तो S2 में से S1 घटा दिए, A3 निकालना था तो S3 में से S2, मतलब कि A3 निकालना है तो S3 इसमें से एक कम करके घटाते जा रहे थे, आंसर आते जा रहा था। फिर बोला S10 निकालिए, A10 निकालिए तो S10 में से या 10 में से एक कम करेंगे, S9 घटा दिए। ठीक है, अब हम लोग को S10 अलग से निकाल लिए, ये Sn दिया हुआ था यहाँ पर, तो S10 निकाल लिए, n के वैल्यू 10 रख के माइनस 60, S9 निकाल लिए माइनस और A10 निकालने के लिए दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिए। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक हमको आशा है कि आप लोगों को पूरा क्लियर होगा। अब यहाँ थोड़ा सा आपको धुंधुलाहट आ रहा है। ठीक है, क्यों धुंधुलाहट आ रहा है, ध्यान से समझिए। यहाँ पे ये n निकालना है तो Sn माइनस यहाँ से एक कम करके, तो ये तो वेरिएबल है, घट नहीं पाएगा, तो n-1 लिखा जाएगा। फिर हम लोग कैसे यहाँ पे Sn अलग से निकाल रहे हैं, तो Sn अलग से निकाल लेते हैं। Sn बराबर तो देवे किया है 4n माइनस n स्क्वायर, अगला निकालना है Sn-1, तो जहां जहां n देखेंगे वहां वहां रखेंगे n-1। अब 4 में n-n से इंटू किए तो 4n और प्लस माइनस माइनस 4, a माइनस b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे इसको, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब माइनस ब्रैकेट के बाहर है तो तीनों से गुना होगा, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे वैल्यू है माइनस n स्क्वायर, 4 और 2 दोनों प्लस में था 6n, अब माइनस माइनस प्लस, 4 1 5, लेकिन सिंबल होगा माइनस का। an निकालने का था तो Sn माइनस Sn-1, Sn का वैल्यू हम लोग का आया है 4n माइनस n स्क्वायर, और इस n-1 का वैल्यू आया है माइनस n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 5। ये माइनस से दोनों में तीनों में इंटू कराएंगे, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस, जो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देंगे, जो कैंसिल नहीं हो रहा है यहाँ प्लस का फायदा है, यहाँ प्लस का फायदा रह जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 4 जाएगा 2 और सिंबल किसका जो बड़ा होगा। ठीक, आशा है कि समझ में आया होगा ये।